हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पेपर्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट क्या रहेगा, केमिस्ट्री पेपर्स रहेगा, उसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 25 तक क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे। हालांकि साइंस है तो साइंस क्या करती, तो सारा चीज़ स्पष्ट मांगती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2024 का मॉडल सेट पेपर है ना, जो कि क्लास 12 का है। समय जो मिलेगा वो 3 घंटा का मिलेगा, और जो टोटल नंबर कितना का रहेगा थ्योरी पेपर, तो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, 30 नंबर कहाँ से मिलेगा, तो प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे बातें कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे बात किया क्या है, कहा गया है कि 1 से लेकर 25 तक जो हमारे पास जो सवाल जो आएंगे वो सारा क्या लगे रहेंगे, तो 1 नंबर का सवाल रहेंगे। ठीक है, और 26 से लेकर 34 तक जो हमारे पास प्रश्न रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, 1 नंबर का रहेंगे। और 35 से लेकर 42 तक जो क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितना तक रहेंगे, तो 3 अंक का रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। 6 प्रश्न रहेगा, 3 अंक का रहेगा। ठीक है, और 43 यानी कि 43 से लेकर 48 तक जो प्रश्न रहेगा वो चारों के उत्तर देना है। ठीक है, कितना उत्तर देना है, चारों के उत्तर देना है। और जो अंक जो रहेगा कितने नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल के अपने और की। ठीक है, केमिस्ट्री। सबसे पहले यहाँ बात आती है क्या चीज, सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 में क्या कहा गया है, तो मोलरिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम इतना से इतना ऑफ द सॉल्यूशन इज, है ना, मतलब क्या कहा गया है। ठीक है, देखो आंसर रटना आसान है, आंसर रटना आसान है, लेकिन उसका एक्सप्लेन करना आसान बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमेशा साइंस कहती है, साइंस में तो आंसर तो मिल जाता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्या उसको परफेक्ट आंसर मिलेगा, कैसे आया वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो सवाल का पहला जो सवाल किया गया है कि मोलरिटी, है ना, तो सबसे पहले मोलरिटी का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है मोलरिटी का फार्मूला, तो मोलरिटी का जो फार्मूला जो हमारे पास होता है क्या होता है, तो डब्ल्यू बी बाय एम बाय बी इंटू 100 नहीं 1000 डिवाइड बाय भी। अब जो ई जो वॉल्यूम जो रहेगा ना भी, वो क्या में रहेगा, तो मिलियन में रहेगा, ml में रहेगा। ठीक है, जब भी रहेगा तो इन मिलियन में। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला पर हम बैठाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फार्मूला पे बैठाते हैं। देखो अभी हम फार्मूला पे बैठाते हैं, इसके बाद फिर देखो क्या होगा, जो डब्ल्यू बी हमारे पास सवाल में कितना दिया गया है, तो 2 ग्राम दिया गया है। कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है। ठीक है, और एम बी जो दिया गया है वो कितना दिया है, तो 40 दिया है। ठीक है, कि देखो यहाँ बताते हैं एन ए का मोलिकुलर मास कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का 1। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका जो होता है, इसका मोलिकुलर मास हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम का जो होता है कितना होता है, तो सोडियम का 23 होता है। ठीक है, ए सारे फार्मूला में हटाते जाते। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2। ठीक है, टू लिखते हैं। मोलिकुलर मास अब यहाँ से कैसे निकलेगा, तो सोडियम का जो मोलिकुलर मास होता है कितना होता है, 23, है ना, 23 यहाँ से होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, अब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो 40 होगा, 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 40 हम लिख देंगे। ठीक है, इंटू 100,000 में था, 1000 था, 1000 को 1000 ही रहने देंगे। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे किसके से, वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 200 ml में हमेशा रहेगा, तो ml में रहेगा। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, 200। जब हम इसको कटिंग सटिंग करेंगे तो 2 से 2 जीरो यहाँ से ख़त्म होगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 1 से 1 जीरो बर्ड खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से, 1.4। अब जो 1/4 का जो आंसर जो हम लोग के पास पॉइंट में आने वाला है वो क्या आएगा, तो 0.25। तो कहाँ है 0.25। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर चलिए दूसरे सवाल के साथ। दूसरा नंबर देखो क्या कहते हैं, दूसरा नंबर सबसे पहले जो बताता है एग्जैक्ट, है ना, लोवेस्ट वेपर प्रेशर। एग्जैक्ट क्या होगा, सबसे कम वेपर प्रेशर कौन होता है, किसका, कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व का, कौन सा सबस्टांस का होता है। देखो यहाँ पे टाइपिंग में गलत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबस्टांस होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे सबस्टांस होगा,
सबस्टेंस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इन द एग्जिट, मतलब क्या होगा इसका सबसे कम दाब वाला वायु ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होगा तो मरकरी होने वाला है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है मरकरी, यानी कि पारा हिंदी में बात करें तो, ठीक है। इसका राइट आंसर मिल गया। अब जो बात आती है सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का क्या है परफेक्ट आंसर, देखो यूनिट ऑफ के बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो के बी इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं कि के जी पर मोल होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या चीज होगा, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं सवाल नंबर 4 के साथ। सवाल नंबर 4 के साथ फिर देखो, द क्वांटिटी ऑफ द केस रिक्वायर्ड टू द ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम द Al2O3 इज क्या होगा। मतलब कि एल्युमिनियम जो है उसका जो मोल जो होता है वो क्या होता है, क्या चार्ज रहता है उसके प्रति, है ना। क्या एल्युमिनियम का चार्ज कितना लेने का क्वांटिटी इसका है। तो देखो ऑब्टेन जो एल्युमिनियम का जो ले सकता है, कहाँ तक ले सकता है, तो एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होना चाहिए, तो 3+ होना चाहिए, ठीक है। 3+ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1f होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2f होगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3f होगा। तो हमारे पास कितना 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो 3f इसका क्या चीज होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिलता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले सवाल के साथ। फटाफट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहां तक ले हो सके दोस्त शेयर करना ना भूले, ठीक है। कि सबसे बेहतरीन गाइडेंस हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। एक तो होता है कि चलो सबका आंसर ही खाली प्रूव कर देते हैं कि 1 2 3 4 1 5 का ये है, बी का ये है, सी का ये है, वैसा हम नहीं कर रहे, ठीक है। सबका एक्सप्लेनेशन के साथ हम सबको काची प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। वो आया तो कैसे आया, ठीक है। यही होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री का देखो सबसे ज़्यादा होता है किसका, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का सबसे कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं तो 0.001 एम का होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होने वाला क्या चीज़ है, डी होता है, कि सबसे ज़्यादा इसी का होने वाला है, ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं 6 नंबर के सवाल के साथ। स्पेसिफिक कंटेंस ऑफ द 0.1 एम सॉल्यूशन इतना से इतना, इतना से इतना, है ना। तो या कितना 6 का क्या होने वाला है, तो मोलिकुलर जो यहाँ इसका जो मोलिकुलर जो होता है काची, एक मिनट, मोलर कंसंट्रेशन, है ना, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखो इसका फार्मूला, देखो सबको फार्मूला एक्सप्लेनेशन आप लोग को रटना चाहिए था, ठीक है। तो इसका जो होता है के इंटू 1000 डिवाइड बाय एम, ठीक है। अब सबका क्या चीज करना है, वैल्यू सबको पुट कर देना है। के का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 1.01 इंटू 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 दिया गया है, इंटू 1000 डिवाइड बाय जो मास जो है वो कितना दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है, क्या चीज मिल रहा है, तो 0.1, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है, काटेंगे। तो देखो अब कैसे कटता है इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ से हमको कट सकता है, क्या कट सकता है यहाँ से, तो देखो यहाँ से हमारे पास, तो अगर हम फिर से लिखते हैं, ठीक है, फिर से लिखते हैं, तो देखो यहाँ से लिखते हैं 0.01 है, ठीक है। पॉइंट जब उस 10 के पावर -2 था, ये भी ठीक है, इंटू 1000 भी ठीक है ना, डिवाइड बाय 0.1 है था। अब हम जब हम इसको पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे हम 10 से हम लिख सकते हैं, ठीक है, 10 हम लिख दिए। अब हम जब 10 लिखे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो 1 0 2 0 3 0 1 4 0, ठीक है। अब 4 0 और -4 माने कि इसका 10 के पावर 4 और पहले से ऑलरेडी है 10 के पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से निकल सकता है 1.01 इंटू 10 के पावर जब हम इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो
यहाँ -2 है ना पावर, और यहाँ से +4 पावर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस होगा तो क्या बचेगा -2, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा -2 बच जाएगा, और इसका यहीं से क्या होगा परफेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर होता है। तो आप बात कीजिएगा सर 1 कहाँ से आया, नीचे 1 रहेगा तो उसका वैल्यू अगर हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 तो कोई आपत्ति है, जनक है, हाँ नहीं ना। तो इसी तरह से होता है, ठीक है। तो 1 हम लिखे या ना लिखे उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो परफेक्ट आंसर आने वाला क्या चीज़ 1.01 × 10⁻⁻2 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखो जो 6 का सवाल जो है 1.1 - 2 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो या सॉरी यहाँ से -2 आया ना, तो देखो यहाँ से तेरा माइनस हटेगा, ठीक है, यहाँ से माइनस हटेगा, एक मिनट थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। -2 + 4 को जब हम इथी करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आंसर आने वाली है, तो ओनली फॉर 2 आने वाली है, ठीक है, 10 के पावर -2 इथी सॉरी 2 आने वाली है ना। तो इसका जो राइट आंसर मिलने वाला है क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले सवाल के साथ। 7 नंबर, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। 7 नंबर सवाल के साथ क्या बोलती है, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी यहाँ से होती है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इन एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि रेडियो एक्टिव किसका होता है। आप लोग बात करे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है ना, एग्जाम्पल है इसका। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या मिलने वाला है, तो परफेक्ट आंसर इसका ए क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 8वां नंबर सवाल के देखो, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर से, मतलब कि जो यूनिट ऑफ रेट जो होता है वो रेट ऑफ कांस्टेंट के क्या होता है, बराबर होता है। कौन होता है, जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है कि थर्ड ऑर्डर होता है। तो लोग जानते हैं क्या चीज़ कि जीरो ऑर्डर होता है, ठीक है, क्या होता है जीरो ऑर्डर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल देखो क्या कहती है, पूरा तसल्ली से समझेंगे, ठीक है। कहीं से आएगा, किसी तरह से परेशानी आएगा तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 के साथ चलते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी तुमको आधा घंटा का समय, अगर एग्जाम में एक भी सवाल छूट जाते हैं मिस्टेक से, है ना, तो पूरा लाइफ में उस नंबर का चीज़ गिनते रहेगा, ठीक है। इसी वजह से अभी से पूरा गाइडेंस करके समय को मत देखो, है ना, कि काफ़ी वीडियो लंबा जा रहा है, वैसे ही सब बस समझ में आ रहा है वो देखो, ठीक है। तो चलो ना 9 नंबर सवाल के साथ क्या बोलती है, 9 नंबर सवाल के साथ, ठीक है। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁻2, है ना, मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है वो हमारे पास इतना दे चुका है, ठीक है। तो बोलता है कि हाफ इसका जो यानी कि जो रेट ऑफ कांस्टेंट का जो हाफ जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला के माध्यम से बेस्ट क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले फार्मूला होता है कि टेम हाफ इज इक्वल टू टेम, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फार्मूला स्पष्ट रूप से तुम लोग को आना चाहिए, नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत परेशानी होने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हाँ टेम हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, टेम हाफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या होता है, तो 0.0693 बाय के, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। के का वैल्यू क्या दिया गया है, के का वैल्यू क्या दिया गया है, और जो हमारे पास का जो फार्मूला से पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास का चीज के का वैल्यू अभी हम पुट करते हैं, तो 0.693 डिवाइड बाय जो के का जो वैल्यू हमारे पास है क्या दिया गया है, यहाँ से देखो यहाँ पे देखना, ठीक है। 2 × 10⁻⁻2 2 × 10⁻⁻2 है, ठीक है। जब हम कुछ करते हैं, ठीक है, मतलब 10⁻2 है, ठीक है। यहाँ से अगर पॉइंट हम हटाते हैं, ठीक है, देखो हम कलर्स को चेंज करते हैं, ठीक है, हम कलर को चेंज करते हैं, ठीक है।
देखो अगर हम पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है ना। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे पे कितना आएगा, तो 1 2 3 जीरो आएगा कि 3 यूनिट के बाद पॉइंट हटा रहे हैं ना, तो 3 को जीरो आएगा। ठीक है, आएगा ना। अब 3 को जीरो। अब देखो, अब यहाँ पे समझो, समझने वाली बात है। ठीक है, नहीं समझोगे परेशानी होगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए तुम लोग का। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे पॉइंट हम जब हटा चुके हैं तो यहाँ से आएगा 693 डिवाइड बाई कितना आएगा, तो 2 इंटू -2 और +3, क्या आंसर आने वाला है, +1 है ना। तो यहाँ पे क्या चुका, +1। ठीक है, +1 आएगा। ठीक है, आएगा ना यहाँ पर। यहाँ तक समझ में परेशानी है क्या, कैसे आया सो यहाँ पे नहीं। तो चलो आगे देखते हैं। जब यहाँ तक हम जब कर लिए है ना, तो इसका जो हम इसको जब कटिंग करेंगे, देखो जब यहाँ से काटो, यहाँ से काटेगा तो क्या आंसर आने वाला है, इसको 2 को डिवाइड करो 693, तो यहाँ से आने वाला क्या चीज़, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 हाथ कैरी में है ना, 2 6 जा 12, एक बचा, पॉइंट लेंगे है ना, पॉइंट लेंगे और फिर जब पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 10 बच जाता है, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ से इसका आंसर आने वाला का चीज 346.5। लेकिन अभी यहाँ पे आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया है। क्यों कि नीचे 10 अभी तो काट भी नहीं किया है 10। जब हम 10 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ से बढ़ाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34.65 है ना। तो इसका जो आंसर आता है 34.65, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे किसी तरह से कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा, एक वीडियो को 1 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा। ठीक है, तब आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब चलिए समझते हैं 10 नंबर के साथ। ठीक है, 10 नंबर क्या बोलता है, 10 नंबर क्या बोलते हैं, देखो समझो। सॉरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे क्या बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम भी क्या होता है, बढ़ता है ना। सॉरी मैंने गलत बोला गलत बोला, समझो। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन का जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिक्रीज ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, डिक्रीज ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे जैसे हम टाइम किसी प्रति अगर टाइम देते हैं है ना, अगर किसी के प्रति अगर टाइम को हम बढ़ा देते हैं तो उसका जो रिएक्शन जो हमारे पास मिलता है वो क्या मिलता है, कम ही मिलता है। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं था ना। देखो जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन की बात किया है ना, देखो यहाँ समझो, यहाँ समझो, तसल्ली से समझेंगे। ठीक है, यहाँ समझो, इसको कलर हम रेड लेते हैं। ठीक है, रेड ले ले, ग्रीन ले ले, क्या ले ले, रेड ही परफेक्ट है। ठीक है, समझो। अब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो अब जानेंगे। ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि बताता है यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रिएक्शन में क्या डिफरेंट आता है ना, क्या परिवर्तन होता है। तो रिएक्शन में जो परिवर्तन जो होता है का चीज डिक्रीज ऑफ द टाइम, डिक्रीज ऑफ द टाइम, कि कोई चीज़ के प्रति अगर टाइम को बढ़ा देते हैं, अगर टाइम को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का समय भी क्या होगा, घटेगा है ना। अगर हम रिएक्शन बनाने में हम जैसे एक प्रोडक्ट से हम दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे हम उसी में टाइम लगा देंगे तो क्या जो समय जो रहेगा वो क्या घटेगा है ना। तो क्या चीज आंसर आने वाला था, डिक्रीज विथ टाइम। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, इसका परफेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल के साथ। अगला सवाल देखते हैं, आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, वो कैसे, देखो क्या तुमने क्लास 12 में पढ़ा था कि विच ऑफ द ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है, जानते हैं ना। क्या होता है ट्रांजिशन मेटल,
जो कि कलरलेस होता है। तो आप लोग को देखते ही साथ क्या चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर का चाहिए जिंक, जिंक प्लस 2 4, है ना, जिंक 2 प्लस। इसका जो राइट आंसर होता है जो कि क्या चीज कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है, जिसका पावर 0 होता है या जिसका पावर D 10 होता है वो कलरलेस होता है और उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब दूसरे सवाल के साथ। ठीक है, अब चलो दूसरा नंबर के साथ। बता रहा है यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट तो खत्म हो गया है ना, किसी तरह से दिक्कत आएगा क्या, नहीं। अगर यहाँ जिंक दे दिया, वहाँ पे एग्जाम में शायद दूसरा चीज़ दे दे तो हाँ, हमेशा यहाँ पे D का पावर 0 और सॉरी D का पावर मतलब 0 नहीं, मतलब एलिमेंट जो लिखते हैं ना कि DS2 जो लिखते हैं वही हम लोग लिखते का चाहिए D0। ठीक है, D0 लिखते हैं। अगर D0 रहता है और D10 रहता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मिलेट, अन्यथा उसे हम क्या कहते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब चलते सवाल अगला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि बता रहा है सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है, किसका होता है। हाँ, तो देखो सबसे पहले किसका होता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कि नंबर यानी कि n का ज़्यादा होगा, मतलब कि n मतलब कि नंबर का ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, है ना, वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आया समझ में क्या बोले सो, नहीं, देखो फिर से रिपीट करते, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं जैसे कि इसका हम बात करते हैं Cu, तो Cu का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करते हैं लिखने के तो D9 होता है। इस पे काची एक इलेक्ट्रॉन ही लेना चाहेगा, है ना, तो इसका जो नंबर ऑफ काची इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। ई जब हम इसको पीरियड में जब लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, जब हम इसको जब लिखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। जब 27 नंबर होता है तो ई 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अगर ए फिर जब रहता है तो उस पे अगर ई एटॉमिक नंबर अगर लेंगे तो ई शायद होता है 26, है ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मतलब कि यहाँ बता रहा है कि नंबर ऑफ संख्या सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो 4 का। तो इसका जो परफेक्ट आंसर जो मिलने वाला है वो किसका होगा, तो 4 का इसका राइट आंसर मिलने वाला है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल के साथ। सबसे पहले बता रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझो क्या बताता है इसे। द हैबिटेशन इन्वॉल्व इन, इतना जो दिया गया है उसका हैबिटेशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसको देखते के साथ हम बता सकते हैं कि काची है, तो स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर क्या है, प्लेनर है। बात क्लियर। स्क्वायर प्लेनर जब आता है तो उसका जो वैल्यू जो होता है, जो हम लोग स्थिति में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, DsP2 लिखते हैं। ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जहाँ तक ले आप हो सके शेयर करें। ठीक है, कि इसी तरह से आप लोग को हर तरह से गाइडेंस आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। क्लास 12 के जब तक एग्ज़ाम तक ले ना, एग्ज़ाम से पहले तक ले हम आप लोग को इसी तरह से केमिस्ट्री का हर एक पॉइंट, हर एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जो कि सबसे बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हो 40 नंबर सवाल के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल लिगेंड, मतलब कि नेचुरल लिगेंड का मतलब कहते किसको हैं, ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए था, है ना। ये सब बातें जो यहाँ से यहाँ दले जो कथन कहा गया है ना, नेचुरल के मतलब तुम लोग तो जानिए रहा होगा क्या होता है इसे, है ना, लेकिन लिगेंड का मतलब क्या होता है। हाँ, लिगेंड का मतलब हम लोग समझेंगे क्या, कि लिगेंड सर उसे कहते हैं हम कि जिस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रहता है उसके हम लिगेंड्स
कहते हैं, है ना। लेकिन तेरा प्रश्न में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लिगेंड, मतलब कि वैसा कंपाउंड के नाम बताओ, वैसा एक तत्व के नाम बताओ जो उस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो। अगर हम वाटर के बात करें H2O को, तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। NH3 की भी बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना। लेकिन एक ऐसा एक यहाँ पे तत्व जो दे दिया गया है ONO2, जिसका कोई इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर मिलने वाला है क्या होने वाला है, डी। चलते हैं 15 नंबर के सवाल के साथ, ठीक है। 15 नंबर सवाल क्या बोलती है, देखो समझो, पैसेंस बना करके ना वीडियो को अंत तक ले देखने का प्रयास करना, ठीक है। नहीं तो स्टार्टिंग में हम देख लेते फिर लास्ट में जेते जेते क्या चीज़ बोर बच्चा होता है, ठीक है। तो वैसा काम नहीं करना, ठीक है। शुरू से लेकर पढ़ने बैठो, एक कॉपी किताब लेके, है ना, कॉपी लेके बैठो, है ना। और अरे कॉपी भी नहीं लेके बैठो ना, एक पेज और एक पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। और जो कुछ जो पॉइंट है वो खाली लिखने वाली बात है, जैसे कैलकुलेशन का फार्मूला जो हो गया वो खाली लिखने का बात है ना। बाकी जितने भी बता रहे हैं ना, कोई लिखने वाला है नहीं, खाली माइंड में रखने वाला है, ठीक है। और जो कि ऐसा हम बता रहे हैं कि कभी आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 15 नंबर सवाल के साथ क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द आयन गिवन बाय द इतना एक्वस सॉल्यूशन विल भी क्या होगा। तो इसका जो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो यहाँ तक जो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन फिर लेगा बी से प्लस, तो यहाँ से जो मिलने वाला है क्या चीज़ 5, इसका परफेक्ट आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर इसका आपका चीज़ सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ, इनमें से कई बच्चा भी कमेंट किया था सर जो इसमें जो आंसर जो दिया गया क्या वो सब सही है, नहीं, उसमें सारे भी सवाल, हम ये नहीं कहते कि उसमें जितने भी सारे सवाल का आंसर जो दिए गए हैं सब गलत हैं, नहीं, कुछ सवाल का आंसर गलत दिया गया है, ठीक है ना। कुछ सवाल के आंसर गलत दिया गया है, तो उस पर खैर नहीं जाना है, बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, है ना। तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है। कि काफ़ी समय तुम लोग का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो समय ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं और आगे प्रयत्न करते हैं, ठीक है, बढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, लिखने क्यों लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड फ्रॉम अ चिलेट, मतलब कि इनमें से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाएगा, मतलब चिलेंट, मतलब यहाँ तक भी समझ रहा है तुम लोग, लिगेंड क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये भी समझ रहा है कि आगे बता चुके हैं हम। लेकिन चिलेंट सर किसको कहते हैं ये तो पता नहीं है, पता है क्या, नहीं। तो देखो आप समझेंगे, हम लोग तसल्ली से समझेंगे, ठीक है। अभी आधा नंबर का चीज़ 10 सवाल और बचा हुआ है, 15 नंबर सवाल तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 10 सवाल और बचा हुआ है, 16 कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 नंबर सवाल के देखो, चिलेंट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, चिलेंट कौन बनाता है, जो दोनों तरफ से आकर के कार्बन से क्या होता है अटैच होता है, दोनों तरफ से क्या चाहिए हम बॉन्ड को फॉर्मेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, चिलेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, अगर एसिटेट की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है CH3COO, क्या ये एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा। अगर हम ऑक्सलेट की बात करते हैं, तो यहाँ से शायद दोनों तरफ से बात, यहाँ पे देखो हम कुछ मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर ऑक्सलेट की बात करते हैं तो COO और COO ये शायद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी रहता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी रहता है, ये दोनों तरफ से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर आने वाला है क्या चीज, ऑक्सीलेट, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ से समझो ना, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, चारों कंपाउंड का अलग अलग नाम दे देगा, अल्कोहल दे देगा, एसिटेट के कुछ अनेक तरह से नाम दे देगा, है ना, एसिटाल दे देगा, अमीन दे देगा, यार कुछ दे देगा, है ना, ETC। तो वैसा भी तुम देखना कि जहाँ चिलेट की बात करता है, वहाँ पे समझना कि सर दोनों तरफ से सर बॉन्ड फॉर्मेशन जो करता है उसी को चिलेट करते हैं। तो आप सर हम लोग क्या करना है, फिगर बनाना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है ना, और उसको बनाने का प्रयत्न करना है, ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल के साथ। देखो
17 नंबर सवाल तो देखते ही साथ आप लोग के आंसर मिल जाना चाहिए था कि सर मार्कोनी-कॉप्स रूल आ गया। क्या लिखा है स्टेटमेंट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो, मतलब कि निम्नलिखित में से वह रिएक्शन का फॉलो करना है जो मार्कोनी-कॉप्स के साथ क्या करता है, फॉलो करता है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल कहने से पहले आना चाहिए कि मार्कोनी-कॉप्स रूल पहले कहते किसको हैं। हाँ, मार्कोनी-कॉप्स रूल हम उसे कहते हैं, मार्कोनी-कॉप्स रूल जहां नाम सुना वहां पे लिख दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अनसिमेट्रिकल अल्केन, मतलब कि अनसिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है, अल्केन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है। यहाँ तक हम लोग प्रयत्न कर लिए। अब उसके बाद हम लोग बस समझेंगे अनसिमेट्रिकल आ गया तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या चीज़ अनसिमेट्रिकल आता है। तो यहाँ पे देखो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है, जो कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, जो अल्कीन होना चाहिए। अब अल्कीन किसके, मार्कोनी-कॉप्स रूल किसके साथ, तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तक परफेक्ट आंसर हो गया। 2 2 4 सॉरी, यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, ए बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, 2 यहाँ नहीं रहेगा, CH ही रहेगा, ठीक है। अब इसको प्लस करवाते किसके साथ, HBr के साथ, अन्यथा HCl के साथ, मतलब कि HCl के साथ, ठीक है। तो आप समझो, यहाँ से फिर बच्चा कमेंट करेगा सर इस तरह से हमारे पास तो ऑप्शन नंबर सी ही तो परफेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही तो परफेक्ट आंसर होगा। यहाँ से सॉरी, अभी देखो, अभी एक ऑप्शन यहाँ से कुछ देखो, ऑप्शन नंबर बी भी तेरा गलत होता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होता है और डी भी गलत होता है और ए भी गलत होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर होने वाला क्या चाहिए, सी। इसका जो राइट आंसर मिलने वाला है क्या है, तो इसका मार्कोनी-कॉप्स रूल हमेशा अनसिमेट्रिकल होता है अल्कीन के साथ, है ना, जो फॉर्मेशन जो अटैच करता है HCl अन्यथा HBr के साथ ये करता है, ठीक है। जहाँ ये सारे कंपाउंड की बात करता है वहाँ पे तुमको इस तरह से फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो मिला का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। क्लास 12 के केमिस्ट्री पेपर्स को हम हमेशा हर तरह से गाइडेंस करते आएंगे, ठीक है, अभी से लेकर एग्जाम तक, ठीक है। अभी इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं, अगला वीडियो जो मिलने वाला का चीज जो सब्जेक्टिव जो थ्योरी पेपर है उसको सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। वो देखो किससे, तो उसके बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं 18 नंबर के साथ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका मोलिकुलर मास अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, अधिक होता है। जिसका मोलिकुलर मास अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यह कार्बन नंबर 6 का फॉर्मेशन, सॉरी कार्बन नंबर सॉरी स्टेट कितना नंबर ऑफ कार्बन कितने चेन का बना रहा है, तो 3 कार्बन का चेन बना रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सवाल आता है लेकिन, है ना। इसका जो देखो अगर हम सबको फिगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से मिलता है CH, है ना, यहाँ से देखो अभी बात करते हैं, है ना, यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ से बनता है एक कार्बन, इधर से बनता है ना, CH बन गया जाता है, इस पे एक कार्बन ऐसे मिलता है, फिर यहाँ से CH2 मिलता है और फिर यहाँ से Cl मिलता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है, Cl मिलता है। फिर देखो यहाँ से बात, इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से भी अगर हम बनाना चाहेगा तो एक हाइड्रोजन, अगर इसका हम मोलिकुलर वेट हम बात करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, मतलब ब्लू कलर देखने में पसंद नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा। बात करते हैं इसको, है ना, तो यहाँ से C, है ना, कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन अटैच होकर यहाँ से Cl। तो यहाँ से कहीं स्पेस दिख रहा है तुमको, यहाँ पर भी ऑलरेडी कार्बन बैठा हुआ है, यहाँ पर भी ऑलरेडी कार्बन बैठा हुआ है, यहाँ पे भी ऑलरेडी कार्बन बैठा हुआ है, तो कहीं और तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर जो देखो बी पर गौर करो, ये काची हर तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब कि कुछ हो नहीं धांसा ना, समझो नहीं धांसा।
एक बात प्रयत्न रखना, ठीक है, हमेशा दिमाग में नोट न रख करना कि जिसका मोलिकुलर मास अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है। तो यहाँ पे देखो मोलिकुलर मास सबसे अधिक का है, किसका है, इसका है। तो हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट भी इसका काची मोलिकुलर मास होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं काची 19 नंबर सवाल के साथ। बस अब 6 ही सवाल बच चुका है, ठीक है। कितने सवाल बचा हुआ है, 6। अब 6 को अच्छा से बात करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इज हेट्रोलिसिस SN1 क्रिया विधि, मतलब सॉरी मैंने क्या पढ़ रहा है, हिंदी टू इंग्लिश आ गया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हेट्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म को अगर बात करते हैं, अगर मैकेनिज्म हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होता है, तो SN1 रिएक्शन में सबसे आता है 0 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री। वैसा कहीं आपको फिगर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, सबसे अच्छा मोस्ट स्टेबल कौन होता है, तो 3 डिग्री SN1 रिएक्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो परफेक्ट आंसर आने वाला है किसका है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। उसी तरह से बात करते हैं बीच, देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर 20 के साथ चलते हैं। 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन भी दिख रहा है तुम लोग का, ठीक है। बोल रहा है इन केस ऑफ द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विच अल्कोहलिक KOH इज, तो फॉर्मेशन जो हमारे पास जो मिलता है सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिविटी, है ना, वो क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, है ना, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अल्कोहलिक अल्काइल हैलाइड डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर आता है 0 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा इस तरह के ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर जो मिलने वाला है आप लोग को क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं, बस 4 सवाल बच गया, ठीक है, 4 सवाल बच गया है, जो कि हम लोग अंतिम सवाल पे आ चुके हैं। अब बता रहा है तुम लोग को यहाँ पे क्या कि बता रहा है हेलो अल्केन इज मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा है हाइलो अल्केन में हम लोग बात करते हैं का चीज़ सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं, 2 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी होता है। तो सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिविटी हम लोग का जो होता है वो 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री सबसे मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर 1 क्लोरोप्रोपेन 1 डिग्री के बात करता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 डिग्री के बात करता है, 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये तो 2 डिग्री यहाँ देखने को मिल गया, यहाँ पर भी 2 डिग्री देखने को मिल गया। लेकिन एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा तो आएगा। सर आया कैसे आया, ये समझने के प्रयास करेंगे। सर 2 डिग्री है तो यहाँ से आप बताएं कि सर जो 2 डिग्री होता है वो सारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। हाँ, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि जो 2 डिग्री होता है वो स्टेबल होता है ना, 1 डिग्री के अपेक्षा, 1 डिग्री के अपेक्षा। लेकिन यहाँ पे देखो समझो, क्लोरोप्रोपेन भी आ चुका है, ब्रोमोप्रोपेन भी आ चुका है। तो आपने हेलोजन चैप्टर में बात किया होगा कि सर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होता है वो आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, ब्रोमीन। तो सबसे पहले ब्रोमीन आ रहा है, तो इससे सबसे पहले जो राइट आंसर मिलने वाला है 2 ब्रोमोप्रोपेन। स्पष्ट हो गया ना, हाँ जादू होने वाला भी यहाँ पे देखना ना, है ना। तो यहाँ से हमारे पास परफेक्ट आंसर आने वाला का चीज 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये तो राइट आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल के साथ, है ना। अगले सवाल क्या बोलता है, कन्वर्जन। देखो क्या बोला है, रिएक्शन तुमको दे चुका है यहाँ से। अब तुमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट बनाना है। बताता है कि अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल से, है ना, इथाइल अल्कोहल से तुमको एसिटाडिल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। तो इसका जो एग्जाम्पल कौन सा होगा, हेट्रोलिसिस होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मोलिकुलर रिअरेंजमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे। तो हम लोग बात करते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं कौन सी दिक्कत है।
केमिस्ट्री से डरना थोड़ी है, हम लोग स्पष्ट बस जानते हैं तो जानते भाई, कैसे भी आया वो हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अल्कोहल आया, इथाइल अल्कोहल आया, है ना, CH2 CH3 CH2 और यहाँ से OH हो गया, है ना। रिएक्शन यहाँ से बन के आता है, क्या दे दिया फॉर्मेशन में वहाँ पे दे दिया चुका है, तो एसिटल डिहाइलाइड, है ना। तो एसिटल डिहाइलाइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जादू क्या हो रहा है, अरे यार यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से अल्कोहल है, तो अल्कोहल जब आ गया तो ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन करेगा, क्या होगा, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन होगा तो वो स्पष्ट रूप से प्रोडक्ट हम लोग को दे देगा, है ना। अंतिम सवाल में आ चुके हैं 23 नंबर के साथ, फिर आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, है ना। सबसे पहले 23 हमको समझने से पहले काजी वीडियो को लाइक करें, अभी तक भूल गए तो, है ना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। 20 नंबर 3 के साथ क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेन्ड, मतलब कि वह प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है व्हेन सॉल्यूशन फिनोऑक्साइड रिएक्ट विच कार्बन डाइऑक्साइड इज, क्या होगा देखो फॉर्मेशन, फिर उसी तरह देखो ये सारे आता है ना, सोडियम फिनोऑक्साइड आता है, फिर उसको रिएक्ट करवाएंगे, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब इस तरह प्रोसेस होता है ना, जब दो कंपाउंड देता है ना, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है तुम लोग को, सबसे पहले हम दोनों को ना डायग्राम में हम उतार लेंगे, ठीक है, इस तरह समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से C, है ना, क्या बोला, सोडियम फिनोऑक्साइड आ गया, है ना, 1 2 3 4, है ना, यहाँ से 0 लिखेंगे, यहाँ से 0 लिख देंगे, है ना। 0 क्यों लिखेंगे, बेंजीन है ना, तो ONO2 इसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। सोडियम फिनोऑक्साइड को जब हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड देखो विच यहाँ बोल चुका है, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। इसका जो फॉर्मूला था कहते CO2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है ये बता दिया है, प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो समझो, फिर बेंजीन हो गया यहाँ पे, है ना, बेंजीन, यहाँ पे OH, है ना, यहाँ पे OH, फिर यहाँ से मिल जाएगा तुम लोग का चीज COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फॉर्मेशन आप लोग के यहाँ मिल जाएगा, है ना। जब मिल जाएगा तो इसको, इस नाम को क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को हम, तो इसे को कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, है ना। सैलिसाइलिक एसिड किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, किसके द्वारा बनता है, तो सोडियम फिनोऑक्साइड के द्वारा बनता है। ये परफेक्ट आंसर होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका C होता है। फिर सवाल आ गया है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि क्लास 12 का जो 90% आने वाला एग्जाम में से, है ना, यहाँ से आने वाला है, ठीक है, 99 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आने वाला सर क्या आने वाला, सर ईथर को ऑब्टेन जब करते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है ना, मतलब ईथर से कोई प्रोडक्शन हम करवाते हैं, मतलब यहाँ समझो, नहीं समझ में आ रहा है ना, इथाइल अल्कोहल से अगर ऑब्टेन जब करता है सर तो ईथर बनता है, ठीक है। सर ईथर जब बनता है तो सर यहाँ पे देखो कितने डिग्री में सर बनाएंगे कि हम लोग को ईथर बन जाएगा, सर कितना डिग्री हम लगाएंगे कि ईथर बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे तुमको देखो समझे, बहुत अच्छा सवाल दिया है, देखना, देखो इसी से सवाल आने वाला है नहीं, इसी से सवाल आएगा नहीं, लेकिन इसी की तरह से आएगा, ठीक है, ये सब समझना है, ठीक है। किस लेवल, देखो यहाँ जेक जारी किया है तो कुछ विशेष एक मॉडल पेपर जारी किया है, तुम ही लोग समझा, एक मॉडल पेपर जारी करने से क्या बच्चा अगर रट लेता है तो क्या 60% आ जाएगा। अगर इतना ही बोर्ड आसान होता तो 1 साल 1.5 साल क्यों लगाता 12 क्लास में, जो कोर्स इतना जो लंबा करता है, 11 भी पढ़ता है 12 भी पढ़ता है, तो 1 साल का चैप्टर 1 घंटा के वीडियो में हम देख लेंगे तो क्यों नहीं समझ में आ जाएगा, आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये बताता है एक ही सांचा तैयार किया, ठीक है, कि इसी लेवल से इसी तरह से हम सवाल पूछेंगे, ठीक है, ना कि हम इसी के बेस्ट इसी तरह हम पूछ देंगे, इसी और क्वेश्चन वहाँ पे जाके प्रिंट आउट कर देंगे, सही है ना, ये कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलते अपने सवाल की बनाते हैं हम लोग, है ना। बोला इथाइल अल्कोहल बोला है ना,
सॉरी, चलो इथाइल अल्कोहल बनाता है सबसे पहले इथाइल अल्कोहल को लिखते हैं CH3CH2, यहाँ से मिलता है OH। अब यहाँ से बोल देता है दो प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ये बोल दिया सर, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो हम लोग या जो है ना H2SO4 सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर भी H2SO4 ये भी सल्फोनिक एसिड का फार्मूला है ना। तो सर यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ से ईथर बनता है, और जब यहाँ से एक ही जाते हैं तो हमको बनता है इथीन बनता है। इथीन मतलब कि समझो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन करता है ना, और यहाँ जो फॉर्मेशन करता है वो इथीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सर हमको एग्जाम ने दिया ईथर का कितना टेम्परेचर देंगे कि जो बन जाएगा सर। हाँ, ये सबसे बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अगर हम 413 केल्विन में अगर देंगे टेम्परेचर, कलर दूसरा लिखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। कलर ठीक है, देखो अगर सर 413 से केल्विन में अगर देते हैं हम तो ईथर का फॉर्मेशन करता है, और 443 में देते हैं, 443 में देते हैं तो इथीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हमारे एग्जाम ने क्या पूछा है, ईथर का। जो हमारे पास राइट आंसर मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो 413 केल्विन इसका परफेक्ट आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अब जो लास्ट सवाल मिल गया है, सबसे लास्ट सवाल, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जो कि अंतिम सवाल के साथ हम लोग मिल चुके हैं, ठीक है, जो कि लास्ट सवाल है ना। और लास्ट सवाल को हम सोचते कि आप लोग के द्वारा हम बनाएं, कि थोड़ा सा आप कहीं से कहीं ना आप रिसर्च करके कहीं ना किसी से आप समझे और अपने से बनाने का प्रयत्न करें। क्या अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा ये सारे सवाल? एक ही सवाल हम देना चाह रहे हैं, क्या करें, दे दे? नहीं, छोड़ो, हम ही सॉल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है। कि सर फिर वहां से बच्चा को सवाल से क्या आएगा पता है, लास्ट में सर लगता है सर ही नहीं जानते होंगे ना, तभी ये सवाल स्टूडेंट को दे दिया है, ठीक है। लेकिन वैसा बात नहीं है, हम 25 भी करवा देते हैं, 24 तक करवा दिए तो 25 तक भी करवा के हम छोड़ के जाएंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में जो मिलते हैं ना, वो मॉडल सेट का चीज़ सोल्यूशन हम लाएंगे थ्योरी पेपर का, ठीक है। अब थ्योरी पेपर को कल 1 या 2 दिन में आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा इसी के चैनल के माध्यम से, है ना। देखो यहाँ बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटेन आर, मतलब कि बता रहा है 1 ब्यूटेन जो हम लोग बनाना है ओजोनाइड के द्वारा हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो, प्रयत्न करो, ओजोनाइड पहले किसे कहते हैं, है ना। पहले सब लिखते हैं 1 ब्यूटेन लिखते हैं, 1 ब्यूटेन लिखते हैं, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सी मतलब कलर दूसरा भी ले लेते हैं ना। लास्ट सवाल है तो लास्ट रेड से ही स्टार्ट किए तो रेड से भी क्या करेंगे, अंत करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1 ब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ कुछ नहीं करना, ओजोनाइड बता दिया है एग्जाम ने, हाइड्रोलिसिस भी बोल दिया कि हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे तो क्या बनने वाला है ना। मतलब कि तुमसे क्या बीच में क्या हम ऐसा लगाएंगे ना, वो तुमसे नहीं पूछा गया है, बोल रहा है सीधा हमको प्रोडक्ट बताओ क्या मिलने वाला है। हाँ, सीधा प्रोडक्ट बताते हैं, जैसा आप सवाल कीजिएगा वैसा आंसर भी मिलेगा, ठीक है। ये सीधा बोल दिया कि हमारे पास सीधा प्रोडक्ट बताओ, हाँ ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको आपस में क्या कर दो, ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड को आपस में तोड़ दो। तो जब आपस में तोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो आपस में ओजोनाइड मतलब कि अल्कोहल हाइड्रोलिसिस किससे, कौन सा माध्यम, तो अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल है तो यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2 CH और यहाँ से मिल जाएगा OH, मतलब कि OH, ठीक है। OH ही मिलेगा ना, कन्फर्म है ना, हाँ कन्फर्म है, ठीक है। फिर प्लस करेंगे और एक की बॉन्ड यहाँ से ले, यहाँ ही जो नीचे लिख दिए, है ना, और ये जो अलग बॉन्ड बच जाता है
तो इसको हम तोड़ के लिख देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना। तो हमारे पास जो आंसर मिलने वाला है काची, यहाँ से मिलता है काची प्रोपेनल और मिथेनल, प्रोपेनल और मिथेनल। इसका जो राइट आंसर है क्या है, राइट आंसर जो मिलने वाला है किसके, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, डी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सारे सोल्यूशन हम लोग मैंने परफेक्ट रंग से, परफेक्ट तरीका से काफ़ी समय लेकर के सोल्यूशन करवाया है ना। और अगला वीडियो में हम आप लोग को मिलते हैं। आज तक ले थैंक यू, है ना। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो के साथ। आज तक ले इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।